हेलो दोस्तों, लाइफ मीन्स मोर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम मी टाइम क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी होता है और आप इसका अधिक से अधिक लाभ कैसे उठा सकते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, हमारे दैनंदिन जीवन में हम हमेशा व्यस्त रहते हैं, चाहे वो घर हो, बच्चों का स्कूल हो, काम हो, सोशल मीडिया हो या ऐसी लाखों दूसरी चीज़ें हो जो हमारा ध्यान मांगती है। लेकिन आखिरी बार आपने कब 1 घंटा या सिर्फ 10 मिनट अकेले बिताए थे, सिर्फ अपने आप पर ध्यान केंद्रित करते हुए? शायद बहुत कम। ऐसी दुनिया में जहां हर कोई लगातार व्यस्त रहता है, ये भूलना आसान है कि अपने लिए समय निकालना सिर्फ ज़रूरी ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। अपने लिए समय निकालना सिर्फ ज़िंदगी से ब्रेक लेना नहीं है, ये ज़िंदगी को पूरी तरह से जीने की कुंजी है। तो आज के समय में अपने लिए समय निकालना इतना ज़रूरी क्यों है और हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम खुद को रिचार्ज करने के लिए समय दे रहे हैं? तो चलिए आज के वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये मी टाइम होता क्या है। मी टाइम का मतलब है जानबूझकर अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना। इसका मतलब जीवन से भागना या अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज करना नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखना और अपने दिमाग और शरीर को तरोताज़ा करने के लिए वो समय देना जिसके वे हकदार हैं। फिर ये आपकी पसंदीदा किताब पढ़ने, बगीचे में सैर करने या माइंडफुलनेस का अभ्यास करने जितना आसान हो सकता है। ये उन चीज़ों को करने के बारे में है जो आपको अच्छा महसूस कराती है और आपके संतुलन की भावना को बहाल करती है। हालांकि सेल्फ केयर को अक्सर मी टाइम से जोड़ा जाता है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। सेल्फ केयर में स्वस्थ भोजन करना, व्यायाम करना या किसी थेरेपिस्ट से मिलने जैसी चीज़ें शामिल होती है। ऐसी चीज़ें जो व्यापक अर्थों में आपकी भलाई के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन मी टाइम एक खास जानबूझकर लिया गया विराम है जहां आप बिना किसी अड़चन के सिर्फ अपने ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मी टाइम के क्या फायदे हैं। नंबर 1, तनाव को कम करता है। खुद के लिए समय निकालने का सबसे तात्कालिक लाभ तनाव से राहत है। लगातार व्यस्त रहना, चाहे वो घर, काम या रिश्तों के बीच तालमेल बिठाना हो, कुछ देर बाद एक भारी बोझ की तरह लग सकता है। हर दिन कुछ मिनट आराम करने या बस अपने विचारों के साथ समय बिताने से कॉर्टिसोल कम होता है, जिससे आपके शरीर की तनाव प्रतिक्रिया को रीसेट करने में मदद मिलती है। नंबर 2, रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। जब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी की भागदौड़ में उलझे रहते हैं तो रचनात्मकता अक्सर पीछे छूट जाती है। लेकिन अकेले समय बिताने से आपका दिमाग भटकता है और ऐसे तरीके से जुड़ता है जो बाहरी विकर्षण नहीं कर पाते। इसलिए चाहे आप किसी प्रोजेक्ट के लिए नए विचार लाने की कोशिश कर रहे हो या बस प्रेरणा की तलाश कर रहे हो, तो मी टाइम उन रचनात्मक रसों को प्रवाहित करने के लिए आवश्यक मानसिक स्थान बनाता है। नंबर 3, आत्म जागरूकता बढ़ाता है। अकेले समय बिताने से आपको खुद को जांचने का मौका मिलता है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप वास्तव में क्या चाहते हैं, इन प्रश्नों का हल आप निकाल सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के शोर से एक कदम पीछे हटकर आप अपने विचारों और भावनाओं की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। ये आत्म जागरूकता आपको बेहतर निर्णय लेने और अपने समग्र मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। नंबर 4, बेहतर नींद की गुणवत्ता। हम सभी जानते हैं कि एक लंबे दिन के बाद आराम करना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर आपका दिमाग अभी भी दौड़ रहा हो। अकेले कुछ शांत समय बिताने की आदत बनाकर आप आराम कर सकते हैं, तनाव के स्तर को कम कर सकते हैं और खुद को एक शांतिपूर्ण रात की नींद के लिए तैयार कर सकते हैं। अध्ययनों से ये पता चलता है कि भावनात्मक विनियमन, स्मृति और समग्र स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद बहुत आवश्यक है। नंबर 5, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य। जब हम अपने लिए समय निकालना एक नियमित आदत बनाते हैं तो ये हम भारी विचारों से अलग होने का मौका देते हैं। रुकने, सांस लेने और चिंतन करने के लिए समय निकालना चिंता को कम करने और बर्नआउट को रोकने का एक शक्तिशाली तरीका है। इसके अतिरिक्त अपने लिए समय निकालना आपको अपनी भावनाओं के संपर्क में रहने में मदद करता है, जो अकेलेपन या डिप्रेशन की भावनाओं को कम कर सकता है। नंबर 6, मजबूत रिश्ते।
ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अकेले समय बिताने से वास्तव में दूसरों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होते हैं। जब आप खुद का ख्याल रखते हैं, सीमाएं तय करना सीखते हैं और अपनी ज़रूरतों पर विचार करना जानते हैं, तो आप रिश्तों के उतार चढ़ाव को संभालने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो जाते हैं। खुद को जगह देने का मतलब ये भी है कि आप दूसरों को अपना सबसे अच्छा रूप दे सकते हैं, ना कि सिर्फ खुद का थका हुआ रूप दिखाना। नंबर 7, उत्पादकता में वृद्धि। ये सोचना आसान है कि ज़्यादा काम का मतलब ज़्यादा उत्पादकता है, लेकिन बिना रुके काम करना वास्तव में बर्नआउट का कारण बन सकता है। अपने आप के लिए नियमित रूप से ब्रेक लेना आपके दिमाग को तरोताज़ा करता है, जिससे आप नए सिरे से ध्यान और ऊर्जा के साथ काम पर वापस लौट सकते हैं। वास्तव में अध्ययनों से ये भी पता चलता है कि जो लोग ब्रेक लेते हैं वे अक्सर लंबे समय में अधिक उत्पादक और कुशल होते हैं। तो फिर अपने लिए मी टाइम कैसे निकालें? आप सोच रहे होंगे मेरे पास अपने लिए समय नहीं है, लेकिन ये आपके दिन में कुछ घंटे निकालने के बारे में नहीं है, ये छोटे छोटे समायोजन करने के बारे में है। आप व्यस्त शेड्यूल में भी अपने लिए समय कैसे निकाल सकते हैं, इसके कुछ टिप्स। नंबर 1, शेड्यूल करें। मी टाइम के समय को अपने कैलेंडर में डालें। अगर आप अपने मी टाइम को आपके अन्य ज़रूरी काम की तरह मानते हैं, तो उसे पूरा करना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। चाहे वो 20 मिनट की सैर हो, शांत स्नान हो या बस कुछ देर के लिए चुपचाप बैठना हो, इसे अपने आप से एक अपॉइंटमेंट बना लें। नंबर 2, छोटी शुरुआत करें। अगर लंबा ब्रेक लेने का विचार भारी लगता है तो किसी छोटी चीज़ से शुरुआत करें। 5 या 10 मिनट का अकेला समय भी आपके महसूस करने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। नंबर 3, सीमाएं तय करें। नहीं कहने में सहज होना ज़रूरी है। जब आपको ज़रूरत हो तो आमंत्रणों को अस्वीकार करना या समय मांगना ठीक होगा। सीमाएं तय करके आप सुनिश्चित करते हैं कि आपके अकेले समय का सम्मान किया जाता है। और नंबर 4, अनप्लग करें। अपने फ़ोन को कुछ समय के लिए अलग रख दें। अपने मी टाइम के दौरान एक डिजिटल डिटॉक्स आपको डिजिटल विकर्षणों में फंसने के बजाय खुद के साथ मौजूद रहने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। तो दोस्तों, मी टाइम के लिए समय निकालना स्वार्थी होना नहीं है, ये एक स्वस्थ संतुलित जीवन जीने के लिए आवश्यक है। रिचार्ज करने और खुद से फिर से जुड़ने के लिए समय निकालकर आप न केवल अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार कर रहे हैं, बल्कि आप खुद को रोज़मर्रा की जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने की ताकत भी दे रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आप ब्रेक लेने के बारे में दोषी महसूस करें, तो याद रखें, ये जीवन से विराम नहीं है, ये आपके ज़िंदगी जीने का एक बेहतरीन तरीका है। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। कीप वॉचिंग। थैंक यू।